हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि x की घात y बराबर e की घात x माइनस वाई, तब dy बटा डी एक्स बराबर विकल्प ए log x बटा एक प्लस log x का वर्ग, विकल्प बी x माइनस वाई बटा एक प्लस log x का वर्ग, विकल्प सी x प्लस वाई बटा एक प्लस log x का वर्ग, और विकल्प डी एक बटा एक प्लस log x। तो यहाँ पर देखो हमें dy बटा डी एक्स का मान बताना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य उदाहरण क्या हो जाएगी। जब भी हमारे पास में दो फलन इस प्रकार गुणा में लिखे हुए हो, u गुणा में v, और इसका हमें अवकलन करना हो, ठीक है, तो इनका अवकलन हम कैसे करते हैं। पहले u को स्थिर रखा और v का अवकलन कर देंगे x के सापेक्ष, प्लस में अब v को स्थिर रखा और u का अवकलन कर देंगे x के सापेक्ष, ठीक है। और देखो log का एक गुणधर्म होता है कि log a की घात जो b है, तो यहाँ पर लघुगणक में क्या होता है, ये जो घात होती है ये आगे आ जाती है, तो b log a बन जाता है ये, ठीक है। तो अब देखो हमें सवाल में क्या बताया हुआ है, x की घात जो y है वो किसके बराबर है, e की घात x माइनस वाई के। तो अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ आधार e वाला हम लघुगणक लेते हैं। तो log आधार e x की घात y बराबर में log आधार e की घात x माइनस वाई, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर ये जो घात है y ये आगे आ जाएगी बाएं पक्ष में, तो y log आधार e x बराबर में यहाँ पर भी घात आगे आएगी, तो x माइनस वाई log आधार e ये बन जाएगा, ठीक है। तो अब देखो ये बन गया y log आधार ई एक्स बराबर में यहाँ पर x माइनस वाई, और log आधार e और उसमें भी e लिखा हुआ है तो इसका मान तो एक होता है, ठीक है। तो यहाँ पर गुणा में एक वापस x माइनस वाई बन जाएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, समीकरण एक बोल लेते हैं। तो समीकरण एक में हम क्या करते हैं, दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। तो यहाँ पर देखो y गुणा में log आधार ई एक्स लिखा हुआ है, तो u गुणा v की सहायता से हम इसका अवकलन ज्ञात कर सकते हैं। तो पहले तो देखो y को स्थिर रखा और log आधार ई एक्स, इसका अवकलन log x का अवकलन होता है एक बटा एक्स, तो यहाँ पर एक बटा एक्स हो गया, ठीक है। फिर प्लस में देखो अब log आधार ई एक्स को स्थिर रखा और किसका अवकलन करेंगे, y का x के सापेक्ष, तो डी वाई बट्टा में डी एक्स आ जाएगा, ठीक है। बराबर में देखो यहाँ पर क्या है, x माइनस वाई है, तो x का अवकलन x के सापेक्ष एक, माइनस में y का अवकलन x के सापेक्ष डी वाई बट्टा डी एक्स, ठीक है। तो देखो डी वाई बट्टा डी एक्स के पद एक तरफ लेते हैं, तो यहाँ पर देखो एक प्लस में log आधार ई एक्स आ जाएगा और बराबर में क्या आएगा, एक माइनस वाई बट्टा एक्स, ठीक है। तो अब देखो डी वाई बट्टा डी एक्स गुणा में एक प्लस लॉग आधार ई एक्स बराबर में यहाँ पर देखो लैसा लेते हैं तो एक्स माइनस वाई बट्टा एक्स बनेगा। तो अगर डी वाई बट्टा डी एक्स का मान ज्ञात करें तो वो किसके बराबर आएगा, एक्स माइनस वाई बट्टा एक्स गुणा में एक प्लस लॉग आधार ई एक्स के, ठीक है। ये मान आ गया। तो अब देखो समीकरण एक पर हम पुनः नजर डालते हैं। तो समीकरण एक हमें क्या बोल रहा है कि जो x माइनस वाई है उसका मान किसके बराबर है, y log आधार ई एक्स, ठीक है। तो देखो x माइनस वाई बराबर क्या है, y log आधार ई एक्स, इसके बराबर है। तो अगर हम यहाँ से y का मान पता करने की कोशिश करें तो देखो इस माइनस वाई को उस तरफ भेजेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, y प्लस में y log आधार ई एक्स। तो यहाँ से हम y को उभयनिष्ठ निकालते हैं, तो x बराबर क्या आएगा, y को उभयनिष्ठ निकाला तो एक प्लस में log आधार ई एक्स, ये बन गया, ठीक है, यही बनेगा। तो अब देखो अगर हम y का मान ज्ञात करें तो वो क्या आ जाएगा, x बट्टा में एक प्लस log आधार ई एक्स, ठीक है। तो ये मान हम उठा करके डी वाई बट्टा डी एक्स में रख देते हैं y की जगह। देखो डी वाई बट्टा डी एक्स क्या बनेगा, डी वाई बट्टा डी एक्स बराबर में यहाँ पर क्या है, x माइनस वाई है, तो x माइनस एक्स बट्टा एक प्लस log आधार ई एक्स बट्टा में क्या है, बट्टा में है x गुणा में एक प्लस लॉग आधार ई एक्स, ठीक है। तो अब देखो इसको हल करते हैं तो यहाँ पर x प्लस एक्स लॉग आधार ई एक्स लैसा ले लिया और माइनस में x है, बट्टा में बट्टा यहाँ पे देखो x गुणा में एक प्लस लॉग आधार ई एक्स, इसका हो जाएगा वर्ग। तो यहाँ पर देखो x से x शून्य हो गया, तो बराबर में क्या बना, लॉग आधार ई एक्स बट्टा में एक प्लस लॉग आधार ई एक्स का वर्ग, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास में उत्तर। तो हम देख पा रहे हैं कि जो विकल्प ए है वो हमारा सही विकल्प हो जाएगा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं, देखो अतः अतः विकल्प ए अतः विकल्प ए log x बट्टा एक प्लस log x का वर्ग सही होगा, ठीक है। तो ये विकल्प हमारा सही हो गया।
तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।